सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर किठोर विधानसभा में पद यात्रा के साथ ही अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कपिल देव अग्रवाल मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत मौखास से 1 बजे की गई और इसका समापन 4 बजे शाम हसनपुर कला में हुआ। आपको बताते चलें, कार्यक्रम के संयोजक के तौर पर पूर्व विधायक सत्यवेद त्यागी, सह संयोजक श्रीराम वर्मा, सह संयोजक मोहित चौहान, सह संयोजक अमित कुमार त्यागी रहतरा रहे। और इस मौके पर यहाँ विधानसभा के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। वहीं जिला पंचायत सदस्य व अन्य सामाजिक लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर उनका स्वागत करते हुए तमाम लोगों ने, सामाजिक शख्सियतों ने उनका स्वागत किया। सुनील कसब जी आप भी आए और मंत्री जी का स्वागत करें। तिलकराज प्रधान जी आप भी आए। बलराज जी को भी मंत्री जी का आकर स्वागत करें। हमारे भी नंगला मंच से हार्दिक स्वागत है, स्वागत करें। परमानंद फौजी पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल कपिल देव अग्रवाल आज बहुत ही हर्ष का विषय है। सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं का अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई मंत्री सम्मान करता है, ये मुंह की बात नहीं है। और मैं चापलूसी पसंद आदमी भी नहीं हूँ, आप सब जानते हैं। ऐसे मंत्री आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी का मैं अभिनंदन करता हूँ ऐसे मौके पर। और ये केवल आप लोगों के कार्यक्रम के लिए दिल्ली से बहुत बिजी कार्यक्रम था, दिल्ली से यहाँ आए हैं। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, सभी एक बार और ध्वनि मत से आप जो है इनका समर्थन करें, इनका सहयोग करें। आप थक गए होंगे, तो सारे नौजवान यहाँ बैठे हैं जो पदयात्रा में शामिल नहीं थे, वो गाड़ी में बैठ के चले गए और वहाँ चेहरा दिखा करके जो है आए थे कुछ लोग, तो वो यहाँ से जो है वही फोटो खिंचवाया और कुछ लोग जो है चले गए। मैं आपका हृदय से, जिन्होंने पूरी पदयात्रा में यहाँ तक साथ दिया है और पार्टी के जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। निश्चित तौर पर आपका मैं सम्मान, स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूँ। आज ऐसे व्यक्ति का एकता यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जिसका माननीय मंत्री जी जिसका समापन करेंगे, कि जिसने देश में 554 रियासतें 1 मिनट में खत्म करने का काम किया, जो धराशायी करने का काम किया, जमींदारा विनाश करने का काम किया। और निश्चित तौर पर अगर पहले प्रथम प्रधानमंत्री अगर सरदार पटेल होते तो देश की दिशा इसका जो है कायापलट होगी। ऐसे सरदार पटेल जी को हम भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और उनके पूरे देश में एकता यात्रा के रूप में उनको हम स्मृति को उनको याद कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सरदार पटेल जी का किसान, छोटे व्यापारी, उसके लिए संघर्ष ही नहीं किया, बल्कि अपना जब पद में रहे उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किया, क्रियान्वित करने का काम किया और अपना लोहा बनवा करके इस देश को धन्य करने का काम किया। निश्चित तौर पर बहुत समय भी हो गया है। मैं आप सब लोगों की तरफ से दोबारा से मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इनको आमंत्रित भी करता हूं कि मंत्री जी को भी बहुत जल्दी जाना है और मंत्री जी आए और आज के विषय पे चर्चा करें। एक बार और दोनों मुठ्ठियां बंद करके वंदे पीछे तक वही सब लोगों ने वंदे माता की, भारत माता की। आदरणीय सत्यवेद त्यागी जी हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे साथ विधायक रहे हैं, कुछ लोग रही होंगी, तो आज विधायक के रूप में सभी याद नहीं है, उसको ठीक करना है, इसे तैयारी करने आपका स्वागत है, आपको बधाई है। और इस कार्यक्रम के संयोजक
श्री राम वर्मा जी, मोहित चौहान जी, अमित त्यागी जी, जिले के महामंत्री भंवर जी, तोमर, पंकज भारद्वाज जी, बेनजीर जाटव जी, काले प्रभारी राजकुमार शर्मा जी, रजपुरा ब्लॉक के प्रमुख कौशल चौहान जी, उनसे आप हैं, और प्रधान राजेश्वर जी, प्रहलाद जी, भूदेव जी, निशी जी, जिला पंचायत सदस्य पुष्कर, सामान्य बंधु, बहुत देर से आपने पैदल यात्रा करने का काम किया, फिर आप यहाँ पहुंचे था आत्मनिर्भर भारत का, वहाँ से जल्दी जल्दी चलाऊँ तो सीधा 4 बजे यहाँ का समय तो 4 बजे, मैं लेट नहीं हुआ भाई, तो यात्रा जल्दी समापन हो गया करके पहुँचे। अभी मना इसके बाद सदन में करके फिर रात की मीटिंग हमारे यहाँ है, परसों का पद यात्रा हमारे यहाँ भी है। तो लगातार पार्टी को मैं सर्वप्रथम सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद इसलिए करूँगा, इतने कार्यक्रम पार्टी के लगातार। अभी जीएसटी का काम किया आपने, उससे पहले ये पटेल जी की हम पहले कर चुके, तिरंगा यात्रा हमने करने का काम किया, डोर टू डोर संपर्क हमने काम किया, बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी बताते हुए, और अभी SIR काम सबके सामने है, ये जो वोट भरवाने का काम करना है सबसे महत्वपूर्ण काम है। और सरदार पटेल जी का ये यात्रा पैदल मार्च ये हम कर ही रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का कार्यक्रम लगातार पूरे महीने चलना है, सरदार पटेल जी यात्रा पूरे साल चलनी है, ठीक है ना, और इसी के माध्यम से हम सबको उसी लक्ष्य की ओर पहुंचना है। अभी आपने सुना होगा 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। आप बताइए कभी देश के इतिहास में वंदे मातरम की चर्चा हुई क्या? उसके 125 साल भी हुए होंगे, उसके 100 साल भी हुए होंगे, कभी चर्चा हुई क्या? यानी ऐसा वंदे मातरम जिसके लिए पूरा देश ने गर्व किया, क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम लगा करके मातृभूमि के स्वतंत्र कराने का काम किया, प्राणों की आहुति देने का काम किया, संघर्ष करने का काम किया, अंग्रेजों की नींव उखाड़ने का काम किया। ऐसे वंदे मातरम को इस देश के इतिहास ने, पूर्व की सरकारों ने विस्मृत करने का काम किया, कभी भी याद नहीं किया। हम सब जानते हैं, आप भी बहुत देर तक चर्चा कर सकते हो विषय के ऊपर। यानी ऐसा पुरुष, लौह पुरुष इनको कहा गया, जिसका स्वयं का कोई नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, या मेरा जो कुछ मातृभूमि के लिए है, और उसके लिए कुछ भी बलिदान करना पड़े। बलिदान का क्रम केवल मृत्यु नहीं होती, बलिदान का क्रम केवल फांसी पर चढ़ जाना नहीं होता। बलिदान का मतलब अपने स्वाभिमान को, अपने अहंकार को, अपने पोषण को, अपने दायित्व को, अपनी मिलने वाली चीज को भी व्यक्ति कोई अगर बलिदान करता है, छोड़ता है, वो भी। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर विभाजन होगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को, जिन्हों को प्रधानमंत्री बनाने के लिए महात्मा गांधी ने विभाजन भी स्वीकार करने का काम किया। इस बात को हम सब जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा व्यक्तित्व जो लगातार इसका विरोध करते रहे, पर ऐसे लोगों के सामने वो अपनी बात को प्रभावी ढंग से मनवाने में सक्षम नहीं हो पाए। जब प्रधानमंत्री बनने का विषय आया, जिनमें चर्चा हो रही थी, क्या प्रोग्राम था? आज ये मेरठ जनपद के किठौर विधानसभा में आज सत्यव्रत त्यागी जी, हमारे कार्यक्रम के संयोजक, हमारे जिलाध्यक्ष जी, उन सबके नेतृत्व में एक पदयात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, यानी जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश को एकता के सूत्र में बांधने का, 563 रियासतों को एक करने का काम जिन्होंने किया, सरदार पटेल को नमन करने के लिए ये लगभग 6 किलोमीटर की पदयात्रा किठौर विधानसभा में हुई। उसका समापन कार्यक्रम था। अभी 7 तारीख को, 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। यानी गौरवशाली पल, गौरवशाली क्षण, गौरवशाली स्मरण, उनको याद करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। पूर्व के लोगों को, तत्कालीन विपक्ष को ये सब बातें याद नहीं आती। अपने देश के क्रांतिकारियों का, देश के महापुरुषों का जीवनी कैसे बच्चों तक पहुँचे, युवाओं तक पहुँचे, आने वाली पीढ़ी उसको कैसे जाने, उसके लिए कार्यक्रम है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करता हूँ, उनको अपने पुष्प प्रधान जी एक